हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो काफी समय बाद हम आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जिसका नाम है कहानियों का सफर। इस सफर में हम आपको कई सारी स्टोरीज के फॉर्म में साइंस के कॉन्सेप्ट्स को समझाएंगे जिससे आपको समझना और भी आसान हो जाएगा और ये जो टिपिकल कॉन्सेप्ट्स हैं ये इजी लगने लगेंगे। तो हमारी पहली स्टोरी जो है लाइफ प्रोसेस की एक कहानी है ना। इसके कुछ कैरेक्टर्स हमने डिजाइन किए हैं, पहले हम वो आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे आपको दो कैरेक्टर मिलेंगे, एक लड़की रहती है आन्या और आगे भी कुछ कैरेक्टर्स मिलते जाएंगे। आन्या जो रहती है बहुत ही प्यारी बच्ची रहती है, बहुत ही क्यूरियस चाइल्ड रहती है, इसको साइंस को समझना पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये रहती है कि ये एक छोटे से गांव, छोटे से हिल स्टेशन पे रहती है जहां बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं रहती हैं। अब ये बेचारी बच्ची क्या करे, तो ये इसको जहाँ जहाँ ये घूमती फिरती रहती है, चीज़ों को बहुत क्यूरियोसिटी से देखती है, समझती है। कभी कोई समझा देता है तो ठीक, नहीं तो फिर वो सवाल उसके दिमाग में चलते रहते हैं। तो ये जो हमारी आन्या है कुछ ऐसे हिल स्टेशन पे रहती है जहाँ इसको बहुत अच्छा भी लगता है। मतलब एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, खुली खुली हवाएं हैं। और आप तो जानते हो जहाँ खुली चीज़ें हैं, हिल स्टेशन हैं, वहाँ डाइवर्सिटी कितनी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही कुछ सिचुएशन होती है और ये मैडम जो होती हैं आन्या, इनकी क्यूरियोसिटी इनको फंसा देती है। एक बार एक दिन की बात है, ये घूमते फिरते रहती हैं और घूमते फिरते जब जाती हैं तो ये इनको एक खंडहर दिखता है। तो वही प्रॉब्लम क्यूरियोसिटी की। अब उस खंडहर में जैसे ये पहुंचती हैं तो वहाँ कुछ इधर उधर देखती हैं, अचानक बहुत अंदर चली जाती हैं, लाइट नहीं रहती तो कुछ एक चमकीली सी चीज़ इनके सामने आती है, कुछ ऐसा कुछ शाइन करता हुआ इनको दिखाई पड़ता है। अब डर भी लग रहा है लेकिन क्यूरियोसिटी है, तो जाके उसको उठाती हैं तो इनके हाथ में एक मैजिकल बुक आ जाती है जो शाइन करती रहती है, ग्लो करती रहती है। ये उस बुक को लेके खंडहर से बाहर भागती है आन्या, और उसके बाद बाहर आने के बाद एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। अब सोचती है क्या मैं इस बुक को खोलूं या ना खोलूं, करूं तो मैं क्या करूं, है ना। काफी सोच विचारने के बाद सोचती चलो यार खोल ही लेते हैं, क्या होगा, है ना। तो ये खोलती है और जैसे ही पहला पेज, पहला बुक का जो फ्रंट कवर होता है उसको खोलती हैं, वैसे ही एक बहुत बड़ी सी रोशनी निकलती है और वो बच्ची उसके अंदर, आन्या उसके अंदर चली जाती है और वहां सब कुछ गायब, आन्या भी गायब। अचानक आन्या एक ऐसी दुनिया में पहुंचती है जहां पे एक मिलता है बुढ़ा सा पेड़, ट्री, है ना। शी इज आन्या, ये आन्या है और ये है हमारे बुढ़े से पेड़। इस पेड़ का नाम होता है प्रोफेसर लीफ, प्रोफेसर लीफ, है ना। और इनका नाम है आन्या, ठीक है। दो कैरेक्टर मिले हमें, प्रोफेसर लीफ और आन्या। अब ये प्रोफेसर लीफ बुढ़े से रहते हैं, ये देख के मुस्कुराते हैं, आ गई तुम। तो आन्या कहती है ये मैं कहाँ आ गई, मैं कहाँ हूँ, आप कौन हो, आप बोल कैसे सकते हो, पेड़ तो बोलते नहीं है। तो प्रोफेसर लीफ कहते हैं ये मेरी दुनिया है और तुमने जो किताब उठाई थी वो मेरी किताब थी, मैं इसका प्रोफेसर हूँ। एक्चुअली इस बुक को जो भी कोई उठाता है तो वो डायरेक्ट मेरे पास पहुंच जाता है। आन्या तो कहती आपको मेरा नाम भी पता है, तो कहते हैं प्रोफेसर लीफ हाँ मुझे सब कुछ पता है। तो कहते ठीक है, जब आपको सब कुछ पता है तो मुझे इस बुक के बारे में बताइए। तो प्रोफेसर लीफ कहते हैं ठीक है, लेकिन एक शर्त है कि कहीं डाउट होगा तो तुम पूछ लेना, कोई डाउट मत रखना। अब आन्या बड़ी खुश होती है, वाह मेरे सारे डाउट्स तो क्लियर हो जाएंगे, मजा आ जाएगा, है ना। तो शुरू होती है अब कहानी। तो सबसे पहले बुक खुलता है और चैप्टर नंबर 1 खुलता है जिसका नाम होता है न्यूट्रिशन। तो आन्या कहती है ये न्यूट्रिशन क्या होता है। तो प्रोफेसर लीफ कहते हैं बच्चे न्यूट्रिशन वो चीज़ होती है जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, हम जो खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है और हम बड़े होते हैं। जैसे तुम बड़ी हो रही हो, तुम्हें बड़े होने के लिए और हेल्दी रहने के लिए क्या चाहिए, तो आन्या बोलती है मुझे तो अच्छा फूड चाहिए। तो प्रोफेसर लीफ पूछते हैं अच्छा तुम बीमार होती हो तो क्या होता है, तो आन्या बोलती है मेरी मम्मा काढ़ा बना के दे देती है। तो प्रोफेसर लीफ कहते हैं ये भी न्यूट्रिशन है एक तरीके से, जो आपको हेल्दी भी रखते हैं और आपकी ग्रोथ को भी मेंटेन करते हैं। तो तो आन्या कहती है कि अच्छा प्रोफेसर आप मुझे ये बताइए, ह्यूमन बॉडी में तो मुझे कुछ कुछ पता है, लेकिन आप मुझे बताइए आप एक प्लांट फैमिली से बिलोंग करते हो,
आप कैसे खाना खाते होगे? तो प्रोफेसर लीव कहते हैं वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब सुनो, हर प्लांट के पास क्या होते हैं? लीव्स होते हैं, है ना। हम लोग कुछ लीव्स देखते हैं ऐसे ग्रीन कलर के होते हैं ना, ये तो येलो है बट ग्रीन कलर के होते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये ग्रीन कलर के होते हैं, ऐसे हमें कुछ लीव्स दिखाई पड़ते हैं, हर ब्रांचेस पे होते हैं। तो कहती है हाँ मैंने देखे हैं, बहुत सारे लीव्स देखे हैं। तो कहते हैं अच्छा, तो तुमने कलर कौन सा देखा है लीव का? तो कहती है मैंने ग्रीन कलर देखा है। तो प्रोफेसर लीव कहते हैं यही वो जगह होती है जहां से कोई भी प्लांट अपने लिए फूड बनाता है। तो आन्या कहती क्या, कैसे? तो प्रोफेसर लीव कहते हैं लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। ओके, और उस लीफ जो होते हैं, जैसे तुमने जादू वाली पिक्चर देखी होगी ना, जादू धूप में खड़ा हो जाता है, धूप धूप, तो वैसे ही लीफ भी ऐसे धूप धूप करते रहते हैं और उनको सनलाइट मिल जाती है। सनलाइट मिल जाती है, उसके साथ उनके पास कुछ और चीजें होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वो एयर से मिल जाती है, एटमॉस्फेयर से मिल जाती है, वाटर होता है वो रूट से मिल जाता है। तो ये कुछ 2-3 चीजों का कॉम्बिनेशन बना के प्लांट जो होता है वो अपने लिए फूड बनाता है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोज। देखो, प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बनाता है। तो प्रोफेसर लीव बताते हैं कि प्लांट्स को जब ये सारी चीजें मिल जाती हैं तो इस प्रोसेस को, इन सारी चीजों को मिलाने के बाद जो प्लांट अपना फूड बनाता है उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। यानी कि क्या मिला? सनलाइट मिला, वाटर मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला और उससे ये इसने बनाया क्या? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है? देखो, 6 कार्बन डाइऑक्साइड मिले, 6 H2O मिले और लाइट एनर्जी यानी सनलाइट है ना, दैट इज सनलाइट। तो यहाँ पे सनलाइट मिल गई तो इसने क्या बना लिया? ग्लूकोज। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, और ये ऑक्सीजन जो होता है यही हम लोग ब्रीथ करते हैं। तो आन्या कहती है इसका मतलब प्लांट्स फूड भी बनाते हैं और ऑक्सीजन भी बनाते हैं। तो प्रोफेसर लीव कहते हैं हाँ बेटा बिल्कुल, प्लांट्स आप फूड भी बनाते हैं और ऑक्सीजन भी बनाते हैं। तो आन्या पूछती अच्छा, लेकिन प्लांट्स में तो मैंने बहुत सारे फ्रूट्स देखे हैं, तो वो कैसे होते हैं? क्या प्लांट्स खाते नहीं है? तो प्रोफेसर लीव फिर कहते हैं प्लांट अब फूड तो बनाते हैं लेकिन वो खुद भी कंज्यूम करते हैं और हमें भी कंज्यूम करवाते हैं। दे आर गुड पीपल। तो कहती है आन्या ओ गॉट इट नाउ। अब आन्या पूछती है ठीक है, मुझे ह्यूमंस के बारे में और एनिमल्स के बारे में भी आप बता दो। तो प्रोफेसर लीव कहते हैं कि ह्यूमंस और एनिमल्स अपने फूड को डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। किसके थ्रू? जो प्लांट ने फूड बनाया उसको ही तो हम लोग कंज्यूम करते हैं। तो कहती है हाँ, हम लोग अपना फूड नहीं बनाते। तो आन्या कहती है क्या बात कर रहे हो आप प्रोफेसर, मेरी मम्मा तो खुद खाना बनाती हैं। तो फिर प्रोफेसर कहते हैं बच्चे, खाना मम्मा बनाती है लेकिन जैसे रॉ मटेरियल राइस है, वीट है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये तो हमें प्लांट से मिल रहा है। कहती है या गॉट इट। तो फिर आन्या को समझ में आता है कि ह्यूमंस और एनिमल्स जो होते हैं ये फूड बनाते नहीं है, ये फूड को डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। ह्यूमंस और एनिमल्स अपने फूड को डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं और इनके पास एक डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है जिसके थ्रू ये फूड को डाइजेस्ट करते हैं। तो आन्या फिर समझ जाती है ठीक है, मुझे ये सारी चीजें तो समझ में आ गई। इतनी सारी चीजें चैप्टर 1 में प्रोफेसर लीफ ने आन्या को बताई। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर 2 की तरफ। तो चैप्टर 2 में होता है रेस्पिरेशन। अब आन्या कहती है ये क्या होता है प्रोफेसर? तो प्रोफेसर कहते हैं सब्र करो बच्चे, बता रहे हैं। तो फिर प्रोफेसर कहते हैं कि रेस्पिरेशन जो होता है, देखो इसमें 2 चीजें होती हैं, एक तो फूड या ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और दूसरा ब्रीदिंग, जो हम लोग इनहेल और एक्सहेल करते हैं। तो कहती है अच्छा इसमें 2 चीजें होती हैं? तो प्रोफेसर कहते हैं हाँ 2 चीजें होती है। अब चलिए देखते हैं। ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ मिलाकर रिएक्शन करना होता है और फिर एनर्जी निकलती है। ग्लूकोज यानी कि जो हमने खाया था, जो फूड खाया था, वो ऑक्सीजन के साथ दोनों जुड़ के रिएक्ट करते हैं और उसके बाद हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। जी फॉर गैस फॉर्म, एल फॉर लिक्विड फॉर्म। तो हमें क्या मिली एट द एंड?
एनर्जी मिली और उसी एनर्जी से हम लोग अपना सारा काम करते हैं, उसी एनर्जी से आन्या दौड़ती है, पढ़ाई करती है, जो भी उसका मन होता है वो करती है। तो ये एनर्जी हमें कैसे मिल रही है? रेस्पिरेशन के थ्रू मिल रही है। ब्रीदिंग में हम सांस लेने के लिए हम अपने लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और फिर ये ऑक्सीजन हमारे ब्लड के थ्रू हर सेल तक पहुंच जाती है, बॉडी के हर एक छोटे छोटे सेल्स तक पहुंच जाती है और उसके बाद एनर्जी बनाती है। ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और फिर ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी के सेल्स तक पहुंच जाती है, जहां पर ग्लूकोज के साथ मिलकर एनर्जी बनाती है और वो एनर्जी ही हम यूज करते हैं। तो ये तो चीजें थी आपके रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग से रिलेटेड। तो आन्या से पूछते हैं, प्रोफेसर की क्या बच्चे समझ में आया आपको? तो आन्या कहती है, हाँ जी प्रोफेसर समझ में आ गया। आपको समझ में आया आन्या और प्रोफेसर की बातें? ठीक है, आ गई तो अच्छी बात है। तो ये था चैप्टर 2 जिसका नाम था रेस्पिरेशन। अभी हम आपको ब्रीफ कर रहे हैं, जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो एक एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो अभी ये ब्रीफ समरी है। नाउ चैप्टर 3 जो स्टार्ट होता है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? प्रोफेसर लीफ आन्या से पूछते हैं, बच्चे ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? तो आन्या कहती है कि ट्रांसपोर्टेशन वो चीजें होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज को ट्रांसपोर्ट कर दे। तो प्रोफेसर लीफ पूछते हैं जैसे? तो आन्या कहती है जैसे हमारे हिल्स पे बहुत सारे एप्पल्स होते हैं और उन एप्पल्स को नीचे लैंड पे भेजने के लिए हम लोग कई सारे व्हीकल्स का यूज करते हैं। तो प्रोफेसर लीफ कहते हैं यस, वेरी गुड। तो ऐसे ही ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी में होता है। तो कहती क्या हमारी बॉडी में भी व्हीकल्स चलते हैं? तो प्रोफेसर लीव कहते हैं नहीं भाई, व्हीकल्स नहीं चलते हैं, लेकिन कुछ और चीजें होती हैं। तो पूछती है क्या? तो प्रोफेसर लीव कहते हैं ब्लड हमारी बॉडी में व्हीकल का काम करता है, जो ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन और जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है या जिन चीज़ों जो वेस्ट है हमारी बॉडी से उसको निकालने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है ब्लड हमारी बॉडी में ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट और वेस्ट प्रोडक्ट को मूव कराता है। तो पूछती है कैसे? ओके, तो फिर वो बताते हैं कि ब्लड जो होता है ये हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो आन्या पूछती है क्या ब्लड ऐसे कैसे सर्कुलेट करने लगता है? तो प्रोफेसर लीव कहते हैं ऐसे नहीं सर्कुलेट करता है, उसके पास एक मोटर होता है और जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? हार्ट, है ना, दिल। ओके, दिल, हृदय, जिगर, कुछ भी कह लो, तो ये हार्ट होता है। तो जब हमारा दिल धड़कता है तो ये ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, घूमता है, सर्कुलेट करता है। इसीलिए कहा जाता है कि दिल धड़कने से क्या होता है? दिल धड़कने से प्यार नहीं होता है, दिल धड़कने से कोई बात बुरी या अच्छी नहीं लगती है। दिल का धड़कने का काम होता है ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना, तो ये दिल धड़कने से होता है। ठीक है, नाउ हार्ट एक पंप की तरह होता है। क्या होता है? एक पंप। जैसे आप सबके घर में एक पंप लगा होता है, मोटर लगा होता है जो पानी को नीचे से ऊपर लेके जाता है, वैसे ही सेम हार्ट भी होता है। हार्ट एक पंप की तरह काम करता है जो ब्लड को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर सर्कुलेट करता रहता है। ओके, जो ब्लड को पूरी बॉडी में घुमाता है, उसको रोटेट करता रहता है, उसको सर्कुलेट करता रहता है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, कभी ऑक्सीजन देके, कभी फूड देके, कभी वेस्ट प्रोडक्ट लेके। तो ये सब काम ब्लड का होता है, इसीलिए दिल का धड़कना जरूरी है। जिस दिन बेचारा ये दिल धड़कना बंद करेगा उस दिन ना हमारे सेल्स के पास ऑक्सीजन होगी, ना न्यूट्रिएंट्स होगा, ना वेस्ट प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट हो पाएंगे। तो इन सब चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगा और जो जहाँ है वहीं रह जाएगा। इसीलिए जब दिल धड़कना बंद कर देता है तो बॉडी शांत हो जाती है, कुछ भी नहीं कर पाती। तो ये था चैप्टर 3 प्रोफेसर लीव की बुक का। नाउ लास्ट चैप्टर पे आते हैं जिसका नाम है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन आन्या पूछती है प्रोफेसर लीव से कि एक्सक्रीशन क्या होता है। प्रोफेसर लीव कहते हैं कि बच्चे एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि जो भी हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं उसको रिमूव करना। तो आन्या कहती है पर प्रोफेसर आप मुझे ये बताइए कि हम लोग तो अच्छी चीजें खा रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ये वेस्ट चीजें बन कैसे रही हमारी बॉडी में?
तो प्रोफेसर कहते हैं कि बच्चे आन्या, जो भी आप खाते हो या ऑक्सीजन ले रहे हो तो वो यूज होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, और जो भी फूड आप खा रहे हो तो उस फूड की हर एक चीज आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती या डाइजेस्ट नहीं कर पाती, तो वो चीज वेस्ट हो जाती है। तो आन्या कहती है ओ गॉट इट। तो फिर कहते हैं एक्सक्रीशन के बिना जीना संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर वेस्ट चीजें, वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में डिपॉजिट होते रहेंगे तो वो टॉक्सिक बन जाएंगे। अब वो टॉक्सिक बनेगा तो पॉइजन फैलाएगा हमारी बॉडी में, और उसकी वजह से क्या होगा, हम टाइफाइड, है ना। तो एक्सक्रीशन के बिना जीना संभव नहीं हो सकता। हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है। एक्सक्रीशन क्या करता है? जैसे यूरिन के फॉर्म में, एक्सक्रीटा के फॉर्म में, है ना, पॉटी जिसको कहते हैं उसके फॉर्म में, और इसकी वजह से क्या होता है, हम हेल्दी रहते हैं। स्वेट के फॉर्म में भी करता है। ओके, तो दैट्स व्हाई वी बिकम हेल्दी। हमारी किडनी, लिवर, स्किन मिलकर वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं। जैसे आपको स्वेटिंग होती है ना, पसीने आते हैं, तो फिर क्या है, वो भी वेस्ट प्रोडक्ट है। आपके जो लिवर है, किडनी है, किडनी क्या करती है, यूरिन को फिल्टर करती है, तो यूरिन को बाहर निकालती है। लिवर भी उसमें हेल्प करता है। ये सब कुछ क्या करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम करते हैं। तो प्रोफेसर पूछते हैं समझ में आई चीज आन्या? आन्या कहती है हाँ जी प्रोफेसर, समझ में आई। तो फिर आगे प्रोफेसर कहते हैं ये सब लाइफ प्रोसेस ही मिलकर किसी जीव को जीवित रखते हैं। यानी किसी लिविंग बीइंग में अगर लाइफ प्रोसेस हो रहा है तभी वो लाइफ कहलाएगा, वरना नहीं कहला पाएगा। सो सी, ये सब प्रोसेस मिलकर ही किसी भी जीव को जीवित रखते हैं। हर एक प्रोसेस अपने आप में एक अद्भुत खेल है जो नेचर ने बनाया है कि नहीं। बहुत ही क्यूरियस, मिस्टीरियस चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी में होती रहती हैं। जरा सोचो, हम सो रहे हैं और हमारी ब्रीदिंग चल रही है, फूड डाइजेस्ट हो रहा है, एक्सक्रीट हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है, तो ये सारा प्रोसेस चलता रहता है। ये सारी बातें प्रोफेसर लीफ आन्या को समझाते हैं। फिर जब आन्या को सब चीज़ें समझ में आ जाती हैं, तब प्रोफेसर लीफ जो होते हैं आन्या को फिर उसकी दुनिया में वापस भेज देते हैं, और आन्या फिर अपने बहुत खुश होकर, उसके कई सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं, और वो बहुत खुश होकर के अपने घर चल जाती है। फिर देखते हैं आन्या कब मिलती है और बाकी नेक्स्ट प्रोफेसर या कौन आगे की स्टोरी में होता है। सो दैट्स ऑल। स्टोरी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल। टाटा, बाय बाय।